अब जानते हैं झारखंड पीडीएफ बेसिकली क्या करता है कि झारखंड को फोकस रखते हुए इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता है। यहाँ भी वही बात होगी कि हम लोग झारखंड को ही फोकस रखेंगे, लेकिन झारखंड के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। बात जो आज करेंगे हम लोग तो करेंगे किसकी, तो बात करेंगे आदिवासी यानी जनजातीय समूह की। तो आदिवासी कौन, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है तो आइडेंटिफाई करने का कुछ तो आधार होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ये आदिवासी समूह या समुदाय या फिर उसके कोई भाग, तो ये कौन है और विश्व में इसकी क्या स्थिति है। तो अगर आदिवासी समुदाय की बात करें तो जानते हैं वर्ल्ड में आदिवासी समुदायों की संख्या कितना जानते हैं, 5,000 ऐसे समुदाय हैं जिनको आदिवासी समुदाय या समूह माना जाता है। कहाँ, विश्व में। इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया पे यही हो जाता है 705। और झारखंड की बात करें तो आप तो कमेंट कर देंगे तुरंत ही कि झारखंड में किसे माना गया है आदिवासी समूह, कितने को, तो 32। तो ये इंडिया वर्ल्ड और इंडिया झारखंड से रिलेटेड हो गया। लेकिन आदिवासी कौन ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा भारतीय संविधान में। और संविधान का अनुच्छेद कितना देखना पड़ेगा, अनुच्छेद देखना पड़ेगा 342। यहीं से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो गया। अनुच्छेद 342 के अनुसार आदिवासी कौन है, तो ऐसे आदिवासी जाति या समुदाय, आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय का कोई भाग, या फिर आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय का समूह, उसको अनुच्छेद 342 में जगह दिया गया है। वो कौन हो गए, तो वो हो गए एसटी, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में क्या हो गया कि अनुच्छेद 342 के अनुसार के लिस्ट में जो आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय, आदिवासी जाति या समुदाय के समूह, आदिवासी जाति या समुदाय के समूह के भाग जिसको इसमें शामिल किया गया वो कौन हो गए, तो वो हो गए आदिवासी शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल ट्राइब की जब बात आती है तो चलिए पहले संवैधानिक थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद तो फैक्ट्स आएगा ही। तो इसमें क्या है, देखिए क्या देखना है कि जो अनुच्छेद 342 के अनुसार तो उस लिस्ट में जो भी है वो हो गए एसटी। तो एससी का भी चलिए सुन लीजिए, तो अनुच्छेद 341 यानी क्या होगा, आर्टिकल 341 में जो जाति शामिल है उसको कहा गया शेड्यूल कास्ट। चलिए उसकी बात नहीं होगी, बात होगी एसटी की। अब चलिए क्या है कि आप एसटी के बारे में अनुच्छेद 342 जान गए, तो इसमें क्या है ना कि आप जानते हैं ना कि एसटी आयोग का गठन होता है। तो एसटी आयोग का जब गठन की बात आई तो क्या हुआ, देखिए 65वां संविधान संशोधन हुआ था। 65वां संविधान संशोधन जब एक्ट बन गया तो हो गया अधिनियम, ठीक है। अधिनियम ये कब, 1990 में। और इसी के तहत क्या हुआ था कि एसटी और एससी आयोग साथ में किया गया था, ठीक है। अभी तुरंत हम इसको बता भी देंगे कब अलग हुई थी, साथ में कब हुआ था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के अनुसार एससी और एसटी आयोग का गठन हुआ। कैसे, तो साथ हुआ। कि इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 65वां संविधान संशोधन कब, 1990 में। अब क्या हुआ कि देखिए स्टेप बाय स्टेप कुछ संवैधानिक दृष्टिकोण से संशोधन हुआ और आगे बढ़ता गया। उसमें क्या हुआ कि पहली बार 1999 में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या, जनजातीय, एसटी की बात हो रही है यहाँ, जनजातीय कल्याण मंत्रालय। जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन पहली बार कब हो रहा है, 1999 में। पहली बार कौन, पीएम, ये सब में नहीं पढ़ना है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या नहीं क्या। यहाँ पॉलिटिक्स तो इतना हावी होता है ना किसी भी बात को लेकर कि उस पर चर्चा करने का ही मन नहीं करता है। अभी तो आपको पॉपुलेशन वगैरह बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई कैसे कह सकता है कि कहाँ का सीएम कौन होगा और किस पार्टी का प्रभुत्व होगा। ये बिल्कुल समझ से परे बात है। अगर आप संविधान को समझते हैं, संविधान को जानते हैं, तो आपको पूरा स्थिति क्लियर हो जाएगा। यहाँ 1999 में जनजातीय कल्याण मंत्रालय पहली बार गठित हो रही है, 1999 में। अब क्या हुआ कि जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत एससी और एसटी आयोग बनाया गया था, इसको क्या क्या कि 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003। फिर वही सवाल, कौन पीएम कौन प्रेसिडेंट, ये सब में नहीं पढ़ना है।
ये क्या हुआ, पहली बार 89 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, उसमें क्या हुआ कि एससी और एसटी जो आयोग बना था उसको अलग कर दिया गया। तो क्या हो गया, एसटी और एससी आयोग अलग अलग क्या किया गया, अलग किया गया। अब अलग किया गया तो इसका संविधान में कहीं जगह होगा, जी हाँ जगह है, बिल्कुल है। तो 338 क्या, अनुच्छेद 338 को के तहत एसटी आयोग का गठन अलग किया गया 2003 में। इसके बाद ही 2004 में एसटी आयोग का गठन अलग अलग हो गया। अब क्या हो गया कि 338 में एससी आयोग हो गया और 338A में क्या हो गया, तो हो गया ये एसटी आयोग का गठन। तो इतना संविधान से रिलेटेड जो है ना, इतना तो आपके दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए। अगर आप सो भी रहे हैं ना और इससे रिलेटेड दिमाग में कोई सवाल आ गया तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। यहाँ कोई इफ़ बट का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश है तो फिर दिक्कत है, परफॉर्मेंस आने में दिक्कत होगी। अब चूँकि इंडिया, वर्ल्ड और झारखंड को भी लेकर चल रहे थे हम लोग, तो वर्ल्ड में 5000 आदिवासी समुदाय हैं। तो वर्ल्ड में 5000 आदिवासी समुदाय है तो इसकी जनसंख्या लगभग कितनी जानते हैं, 37 करोड़। कहाँ की बात हो रही है, ये विश्व में जो जनसंख्या है उसकी बात हो रही है कि विश्व में 5000 आदिवासी समुदाय जो रहते हैं उसकी जनसंख्या कितने, लगभग 37 करोड़। अब आ जाते हैं इंडिया। इंडिया में 705 आदिवासी समुदाय रहते हैं और इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया में अगर कुल पॉपुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ 5 लाख जनसंख्या ऐसी है जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। और झारखंड का तो आपको पता ही है क्या है, 86.5 लाख। ये कितना हो गया, ये 86,50,000, ठीक है। ऐसे लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके एक सेकेंड। तो पॉपुलेशन को हम लोग देख रहे थे, तो पॉपुलेशन में देख लीजिए तो इंडिया में कितना हो गया, 10 करोड़ 50 लाख। झारखंड की बात करें तो 86,50,000। चलिए, तो ये पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा इसको। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड अभी कुछ फैक्ट आएंगे, तो आएंगे क्या, देख ही लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें ना, तो स्टेट वाइज हम लोग अगर पॉपुलेशन, परसेंटेज की बात नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो सॉरी। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, चलिए एक नंबर लिखिए, यहीं पे अभी आएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या है ना कि 1 करोड़ जो जनसंख्या मध्य प्रदेश का बता रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या है, 1.52 क्या हो गया कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वो कितना हो गया, 1 करोड़ 52 लाख के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। तो इसका जो इंडिया में फिर परसेंटेज क्या होता है, तो अगर इंडिया में देश की कुल जनसंख्या में इसका परसेंटेज कितना हो रहा है, ये परसेंटेज किसका है, तो इंडिया के टोटल जनसंख्या में परसेंटेज कितना हो गया, ये स्टेट के जनसंख्या का परसेंटेज नहीं है, ये है जनसंख्या का प्रतिशत किसका, भारत का। भारत की जनसंख्या के हिसाब से परसेंटेज में 14.7% आदिवासी कहाँ निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश में। फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना, 105 लाख, यानी कितना करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ 152 लाख, 1 करोड़ 52, यहाँ 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। ये 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 5 लाख हुआ। तो ये देश की जनसंख्या में इसका परसेंटेज कितना हो गया, 10.10%। चलिए फिर बात कर लेते हैं जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ये लगभग 96 लाख है, 95.9 लाख है, तो ये लगभग 96 लाख ही हो गया। तो 96 लाख जनसंख्या हो गया, तो ये कितना हो गया, 9.2%। चौथा जो देश की जनसंख्या में परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो राजस्थान। ये लगभग हो गया
आपका राजस्थान में कुल जनसंख्या का हो जाएगा 93 नहीं 93 लाख। और अगर परसेंटेज की देश की जनसंख्या में राजस्थान में एसटी का जो परसेंट है वो 8.9% हो जाता है। पांचवा हो जाता है गुजरात। ये लगभग कितना जानते हैं, 90 लाख के आसपास यहाँ आदिवासी जनसंख्या है, जिसका 8.6% होता है। और छठा जो हो जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्या हो गया वो, झारखंड। झारखंड का हो गया, कितना हो गया, तो 86,50,000, 86.5 लाख। ठीक है, और ये परसेंटेज के हिसाब से कितना हो जाता है, 8.3%। अब आप यहाँ गौर करें, फिर राजनीतिक बात नहीं, एकदम प्रैक्टिकल फैक्ट पे गौर कीजिए। फैक्ट में गौर करने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या आदिवासी की देश की जनसंख्या 14.7% है, महाराष्ट्र में 10.10% उड़ीसा में 9.2%, राजस्थान में 8.9%, गुजरात में 8.6%। 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें जनसंख्या का परसेंटेज अगर देखें उसके कुल जनसंख्या में, तो आदिवासियों की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद वहाँ राजनीति का केंद्र में ये नहीं होता है कि किसी विशेष समुदाय के लोग ही उच्च पदों पर होने चाहिए, नहीं तो राजनीति सार्थक नहीं होगी। जो एक सही प्रॉपर्टी नहीं क्या बोला जाता है, उसको दिमाग से उतर रहा है यार। तो ये एक सही मानसिकता नहीं कहा जाता, लेकिन राजनीति में पढ़ना नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होती रहेगी। हमारा काम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको आपके सामने रखना, ताकि आप एग्जामिनेशन में जो अटेम्प्ट लेंगे वो एकदम एक्यूरेसी के साथ सही होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, कि जो भारत में, ये तो हम लोग परसेंटेज देख लिए, तो ये क्या हो गया कि टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट का है उसमें आदिवासी कितना है, और वो आदिवासी की संख्या के हिसाब से देश में उसका परसेंटेज क्या है। ये हो गया 6 तक का रैंक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब क्या है कि देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा आदिवासी का प्रतिशत कहाँ है, तो लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में जो परसेंटेज है वो है 94.8%। और वहीं पे अगर स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो मिजोरम 94.4% है। (94.4% हो जाए। नागालैंड 86.5%, नागालैंड 86.5%। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे कि पूर्वोत्तर के जो राज्य है ना, जो मेघालय 86.1%। पाँच ही लेकर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो है 68.8%। ये क्या है कि उसके कुल जनसंख्या, ये परसेंटेज के हिसाब से, यानी सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ रहते हैं, तो लक्षद्वीप में। इसके बाद स्टेट की बात करें तो कौन सा हो गया, मिजोरम। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसको एकदम जेहन में रखना ही रखना है। अब मिनिमम की बात कर लें तो सबसे कम आदिवासी कहाँ रहते हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंट एक, तो उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो कुल में आदिवासी का प्रतिशत है ना, वो है ओनली 0.6%। इसके बाद अगर देखें हम लोग, तमिलनाडु 1.1% है। तमिलनाडु कितना हो गया, 1.1%। फिर तीसरा की अगर बात करें तो बिहार 1.3%। देखिए बिहार, इसी से झारखंड अलग हुआ है, 1.3%। फोर केरल का जो, केरल में आदिवासियों का जो प्रतिशत है 1.5% है। और उत्तराखंड में है 2.9%।
ये परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों का प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से कहाँ है, तो वो है लक्षद्वीप स्टेट की बात करें तो मिजोरम। सबसे कम आदिवासियों का कहाँ है, तो वो हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ओनली 0.6%। ये एक फैक्ट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि 2000 यहीं पे करते हैं, 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, इसके अनुसार कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जहां एसटी की जनसंख्या ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हो गया नो एसटी। तो कहाँ कहाँ हो गया, तो वो हो गया पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लिख दे रहे हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। यह क्या है कि एसटी है ही नहीं। 2011 सेंसस के अनुसार एसटी की जनसंख्या वहाँ नहीं है। अब चलिए आते हैं, तो भारत में जो एसटी पॉपुलेशन है, तो एसटी पॉपुलेशन जानते हैं देश के कुल एसटी का जो शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं ना, वो 2 एसटी कहाँ, इंडिया। इसमें क्या है, चलिए दोनों देख लेते हैं। ये भारत के जो शहरी लोग हैं ना, तो शहरी लोगों में कितना परसेंट एसटी रहते हैं, 2.8% रहते हैं। और अगर ग्रामीण की बात करें तो 11.3%। सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम से ठीक पहले मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या देखना है कि लिंगानुपात, साक्षरता, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या देख लेना है, जैसा मैंने कहा लिंगानुपात देख लेते हैं इसका। तो लिंगानुपात में क्या होता है, वही 1000 पुरुष में महिलाओं की स्थिति। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जानने के लिए क्या करना होगा हम लोग को कि इंडिया का क्या है और इंडिया में एसटी की स्थिति क्या है। तो लिखते हैं पहले इंडिया और फिर एसटी। तो इंडिया का अगर लिंगानुपात देखें तो 943 है। लिंगानुपात क्या है, 943 है। और अगर एसटी की बात करें तो वो कितना है, 990, यानी स्थिति बहुत ही अच्छी है। वहीं अगर बात कर ले 0 से 6 साल के लिए, अगर लिंगानुपात 0 से 6 साल की भी अगर बात करें तो इंडिया का जो है वो है 919। वहीं एसटी की अगर बात करें, ये थोड़ा सा डिफरेंट डेटा हो गया, सिविल्स वगैरह में काम आता है। ये 0 to 6 वाला जनरली आपको पूछा नहीं जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, 957। यहाँ भी लिंगानुपात में एसटी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब आ जाते हैं अंत में साक्षरता की बात। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड एग्जाम से जो पूछे जा सकते हैं सबको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अगर लिटरेसी की बात करें तो आप जान रहे हैं इंडिया की लिटरेसी रेट, देखिए या लिटरेसी में थोड़ा सा यहाँ पिछलापन इसीलिए दिखता है कि ये गाँव में या फिर ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ शिक्षा पहुँचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सभी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। तो लिटरेसी की अगर बात करें तो इंडिया लिटरेसी 72.99% और ओवरऑल एसटी परसेंटेज की अगर बात करें लिटरेसी में तो 59% है वो, ठीक है। और लिटरेसी के हिसाब से जो मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ की है, तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है वो है मिजोरम, जहाँ की एसटी 91.7%। कहाँ, मिजोरम। और लिटरेसी रेट क्या है, 91.7%। वहीं अगर मिनिमम की बात कर लेना, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मिनिमम की बात अगर करें तो मिनिमम में आंध्र प्रदेश में एसटी की लिटरेसी रेट 49.2% है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में 49.2%। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कमिंग एग्जामिनेशन को देखते हुए, चूँकि इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें इसके संवैधानिक प्रावधान, इसकी जनसंख्या, इसके रैंकिंग, इसके परसेंटेज, वर्ल्ड और इंडिया के भी कुछ डेटा को इसमें शामिल करते हुए शामिल किया है, जो आपके लिए निश्चित रूप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं अगर आपको लग रहा है कि कुछ त्रुटि है तो आप
निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, कुछ सुधार होना चाहिए उसके लिए कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्लास तैयार करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।